पिछले दिनों चाइना में साइंटिस्टों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने टेराहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वर्ल्ड का पहला सबमरीन डिटेक्शन डिवाइस को टेस्ट किया है। इस टेस्ट को चाइना ने अपने नॉर्थ ईस्ट शहर डालियान के पास येलो सी में किया है। इस डिवाइस का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जब कोई साउंड सोर्स पानी के अंदर से साउंड वेव्स को एमिट करता है तो वह वाटर एयर इंटरफेस की तरफ प्रोपेगेट करती है और वाटर और एयर के बीच में लार्ज एकॉस्टिक इम्पीडेंस गैप होने के कारण पानी के सरफेस को एक्साइट करती है, जिसे एकॉस्टिक वाटर सरफेस कहते हैं। वाटर के सरफेस पर होने वाला यह वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी पानी के अंदर मौजूद साउंड के सोर्स से डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से पानी के सोर्स पर होने वाले वाइब्रेशन के थ्रू अंडर वाटर साउंड सोर्स के इंफॉर्मेशन को एसर्टेन किया जा सकता है। यहाँ पर एकॉस्टिक इम्पीडेंस गैप बिटवीन एयर और वाटर का मतलब यह है कि वाटर और एयर में साउंड वेव्स के ट्रैवल में डिफरेंस होती है। इसी वजह से आज तक कोई भी इफ़ेक्टिव वाटर एयर क्रॉस मीडिया कम्युनिकेशन मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आज के विश्व हालात में, जहाँ दुनिया के कई देशों के बीच में ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए होड़ लगी है और साथ साथ युद्ध के समय में भी अंडर वाटर कन्फ्रंटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए एक नई वाटर एयर क्रॉस मीडिया कम्युनिकेशन को डेवलप करने की बहुत ही ज़रूरत है, जिससे कि वाटर एयर कम्युनिकेशन के साथ साथ समुद्र के अंदर मौजूद दुश्मन के सबमरीन्स का भी सटीक ठिकाना पता किया जा सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चाइनीज़ साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे 6G भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड का फर्स्ट सबमरीन डिटेक्टिंग डिवाइस को बनाया है। यह डिवाइस टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में फंक्शन करती है और समुद्र के सरफेस पर मौजूद एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस का इस्तेमाल से उसके साउंड सोर्स तक पहुंच सकती है। टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रेजेंट डे में मौजूद किसी भी कम्युनिकेशन मेथड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करने के साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। चाइना के कुछ एयरपोर्ट्स में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रेजेंट डे में पैसेंजर्स द्वारा इलीगल आइटम्स को कंसील करके एयरपोर्ट से ले जाने में डिटेक्ट करने में की जाती है। उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी में और एडवांस रिसर्च करने के बाद इन सबमरीन डिटेक्टर्स को इतना छोटा कर दिया जाएगा कि उन्हें स्मॉल UAV मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल में भी, जैसे कि ड्रोन्स में माउंट करके और भी इफ़ेक्टिवली यूज़ में लाया जाएगा। इस टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन्स द्वारा अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी किया जा सकेगा, जिससे कि मिलिट्री ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी। इनके थ्रू मैसेजेस को स्मॉल वाइब्रेशंस में इनकोड करके एनिमी के नोटिस में आए बिना ट्रांसफ़र किया जा सकेगा और इस तरह से यह टेक्नोलॉजी क्रॉस मीडिया कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन माइक्रोवेव रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस के बीच में लाई करते हैं, जिसके कारण इसमें दोनों ही वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। टेराहर्ट्ज़ रेडिएशंस का स्टार्टिंग वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर के और कम होता चला जाता है, इसलिए इन्हें सब मिलीमीटर रेडिएशन भी कहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इन वेव्स का वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर के 100 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है और इनका फ्रीक्वेंसी रेंज 0.3 टेराहर्ट्ज़ से लेकर के 3 टेराहर्ट्ज़ तक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टेराहर्ट्ज़ रेंज को टेराहर्ट्ज़ गैप भी कहा जाता है, क्योंकि इन वेव्स के जनरेशन और मैनिपुलेशन का टेक्नोलॉजी अभी बहुत इन्फेंट स्टेज में है, इसलिए इन्हें टेराहर्ट्ज़ गैप भी कहा जाता है। इन वेव्स के फ्रीक्वेंसी रेंज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 0.3 टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इन्हीं फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल 6G कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। टेराहर्ट्ज़ वेव्स ऑल्दो माइक्रोवेव्स की तरह बहुत सारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स से पेनिट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, सेरामिक एट्सेट्रा, लेकिन इनका पेनिट्रेशन पावर माइक्रोवेव से बहुत कम होता है और उसके साथ ही ये नॉन आयनाइजिंग भी होते हैं। इसके अलावा टेराहर्ट्ज़ वेव्स इंफ्रारेड रेडिएशंस की तरह फॉग और क्लाउड्स के बीच से पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये लिक्विड के बीच से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। टेराहर्ट्ज़ रेडिएशंस बॉडी के टिश्यूज़ में भी कुछ डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर सकते हैं एक्सरेज की तरह, बट सिंस ये नॉन आयनाइजिंग होते हैं
इसलिए इन्हें एक्सरे के अल्टरनेट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण टेराहर्ट्ज़ वेव्स द्वारा क्रिएट किए गए इमेजेस हाई रेजोल्यूशन के नहीं होते हैं। टेराहर्ट्ज़ रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए इन रेडिएशंस का रेंज अर्थ सरफेस पर फ्यू मीटर्स तक ही वेरी करता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ये वेव्स 1 किलोमीटर तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। इन रेडिएशंस का इस्तेमाल क्रॉस मीडियम कम्युनिकेशन के लिए भी किया जा सकता है।